हेलो स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो यार, अगर रिएक्शन को आपको याद करके रखना है, माइंड में फंसा के रखना है, तो उसके लिए रिएक्शन को आपको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी रिएक्शन आपके दिमाग में फंसेगी, है ना। तो मैं शुरू कर देता हूँ अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है मेरे पास? ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को, ग्लूकोज, ठीक है, इनटू फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि यार हेक्सोज टू कीटोस, हेक्सोज टू कीटोस, ये भी पूछ सकता है आपसे भाई, हेक्सोज टू कीटोस, है ना, हेक्सोस। या पूछ सकता है आपसे हेक्सोस इनटू कीटोस, इनटू कीटोस, है ना। अब चलो मैं यही बता देता हूँ तुम्हें। हेक्सोस का मतलब होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और कीटोस का मतलब होता है कि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, यानी कि कीटोन ग्रुप पाया जाता है, जिस कारण इसे बोला जाता है कीटोस, इसको बोला जाता है हेक्सोस। तो देखो, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज निम्नलिखित स्टेप में प्राप्त किया जाता है, निम्नलिखित, ठीक है, स्टेप में प्राप्त किया जाता है, स्टेप में प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, वो कौन कौन से स्टेप है यार, हमें भी बता दो। चलो शुरू करते हैं पहला स्टेप। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट है हमारे पास, पकड़ो ग्लूकोज, लो, ये हमारा पकड़ लेते हैं ग्लूकोज, CHOH और CHOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये हमारे पास है ग्लूकोज। और कौन सा ग्लूकोज है बेटे? ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, अब इसकी क्रिया करवाओ सबसे पहले नंबर पे फेनिल हाइड्राजीन के साथ। थ्योरी में लिखवा दूंगा, वरना थ्योरी आप खुद भी लिख लियो कि ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन, ये है हमारे पास फेनिल हाइड्राजीन, C6H5NH और .NH2। कितने अणु लेंगे इसके हम बेटे? 3 अणु लेंगे हम। ठीक है, कितने अणु लेंगे? 3 अणु लेंगे। और 3 के 3 अणु में क्या होगा कि यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो CH डबल बॉन्ड N.NH, ठीक है, और C6H5, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड N.NH और C6H5। बताता हूँ अभी कैसे बनेगा कंपाउंड ये वाला, CHOH का होल थ्राइस, और ये है मेरे पास CH2OH। ठीक है, इसका नाम होता है बेटे पहले ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन, कितना बढ़िया नाम है, देखो लेने में भी कितनी इजी पड़ रहा है, ग्लूकोसाजोन, है ना। तो ये है हमारे पास ग्लूकोसाजोन। अब देखो 3 अणु लिए हैं मैंने, 3 अणु का मतलब यहाँ ये होता है कि C6H5NH .NH2, ठीक है, फिर C6H5NH .NH2। चलो सबसे पहले देखो बेटे, यहाँ से H2 कितने H2 हो गए? 2 हो गए। तो H2 2 H2, और देखो यहाँ से 2, ये वाले 2, तो यहाँ से 2H2 बाहर कर दो। ठीक है, बाहर कर दिया मैंने, है ना। तो ये दोनों के दोनों H, ये वाले 2H और 2H 4H और 2 मैंने बाहर कर दिए, ध्यान देना है। और इस O के स्थान में मैंने ये जोड़ दिया है, जहाँ से मैंने H2 बाहर करे ना, ये वाले H2, तो ये दोनों के दोनों मैंने यहाँ जोड़ दिए हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ जोड़ दिया CH में, एक मैंने यहाँ जोड़ दिया। हमारे पास अभी ये वाले 2H रह रहे हैं, ये वाले 2H रह रहे हैं। अब देखो यहाँ से C6H5NH2 बाहर कर दो, C6H5NH2 मैंने बाहर कर दिया। अब मेरे पास क्या रह गया? NH, और ये वाले 2H रह गए, तो यहाँ से बेटे NH3 बाहर हो जाएगा हमारे पास, और ये रिएक्शन हो गई बिल्कुल बैलेंस, है ना। तो मैं यहाँ पे 3 अणु लेके डायरेक्टली, ठीक है, और यहाँ से मैं ये चीज़ें बाहर कर दे रहा हूँ, C6H5NH2 मैंने बाहर कर दिया है। ठीक है, यहाँ से वाटर के 2 मॉलिक्यूल मैंने बाहर करे हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने अमोनिया भी बाहर कर दिया। ठीक है, क्या बन गया? ग्लूकोसाजोन। पहले स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन के 3 अणुओं के साथ या अधिक मात्रा में फेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिया करके ग्लूकोसाजोन बनाता है। जल बटन, चलो साहब मैं इस ग्लूकोसाजोन का कर दे रहा हूँ जल बटन। 2H2O 2 मॉलिक्यूल लूँगा, और डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जब मैं करता हूँ इसका जल बटन, तो देखो मेरे पास बेटे क्या बनता है, ध्यान देना ज़रा। तो ध्यान देना है इस लाइन पर। तो मेरे पास बाहर क्या क्या होगा? 2H है, 2H, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से C6H5NH .NH2 के दोनों मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, 4 के 4H बाहर हो गए। मेरे पास 2 रह गया, एक को मैं यहाँ डाल दूंगा ऊपर CHO, और एक को मैं यहाँ डाल दूंगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह गया बेटे यहाँ पे? CHOH का होल थ्राइस,
ठीक है, और CH2OH, CH2OH बन गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो सिंपल सा मेथड है, बस 2 स्टेप, यानी कि यह बन गया मेरे पास, ये ग्लूकोसाजोन है और यह है ग्लूकोसोन। ये क्या है बेटे? ग्लूकोसोन, यह है ग्लूकोसोन, ध्यान देना क्या है ये? ग्लूकोसोन। अब देखो जरा इसके बाद, तो पहला स्टेप में देखो ग्लूकोज की क्रिया जब करवाओगे आप फेनिल हाइड्रोजन के साथ में तो ग्लूकोसाजोन बनेगा। ग्लूकोसाजोन का जल अपघटन करवाओगे आप डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में तो हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोसोन बनेगा। और भाई ग्लूकोसोन, अब आपको पता है कि अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन करवाते हो, अपचयन करवाते हो, तो क्या बनता है? वो दोनों के दोनों H यहाँ पर ऐड हो जाएंगे इस टाइप से, यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। कहने का मतलब ये होता है यहाँ। तो मैं करवा रहा हूँ इसका अपचयन किसकी उपस्थिति में? जिंक वाई एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जब मैं करवाता हूँ इसका अपचयन तो भाई एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये आ गया मेरे पास CH2OH, ये आ गया मेरे पास कीटोनिक ग्रुप CO, CHOH का होल थ्राइस, और ये बन गया मेरे पास CH2OH। और बेटा यही तो है हमारे पास फ्रक्टोज। क्या है ये? फ्रक्टोज। लो, बालकों वाली रिएक्शन थी, बच्चों वाली रिएक्शन थी, इसको आप बड़ी हार्ड समझ लेते हो, है ना। तो 3 स्टेप में बना। कितने स्टेप में बना बेटे? 3 स्टेप में बना। कौन कौन से स्टेप है? स्टेप नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूं, देखो स्टेप फर्स्ट है मेरे पास कि ग्लूकोज, ध्यान देना जरा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिया करके, के साथ क्रिया करके, क्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोसोजोन, ग्लूकोसोजोन, ग्लूकोसोजोन बनाता है। ठीक है, ग्लूकोसोजोन बनाता है। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड आ गया बेटे मेरे पास। बताओ जरा स्टेप सेकंड कौन सा है? स्टेप सेकंड में मेरे पास ग्लूकोसोजोन का जल अपघटन। ठीक है, ग्लूकोसोजोन का जल अपघटन, यानी कि हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl द्वारा करने पर क्या बनता है? करने पर ग्लूकोसोन बनता है, ग्लूकोसोन बनता है। ठीक है, और ग्लूकोसोजोन का अपचयन जिंक वाई CH3COOH द्वारा करने पर फ्रक्टोज बन जाता है ना। स्टेप थर्ड आ गया मेरे पास। स्टेप क्या बेटे मेरे पास? थर्ड आ गया। और ग्लूकोसोन का, ठीक है, अपचयन जैसे बोलते हैं हम रिडक्शन, अपचयन करने पर, अपचयन करने पर ठीक है, का अपचयन लिख दे रहा हूँ मैं, जिंक बाई CH3COOH द्वारा करने पर, क्या बनता है? करने पर फ्रक्टोज बन जाता है, फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। किससे? इस तरह से आप बना सकते हो फ्रक्टोज से, मतलब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाओगे आप, यानी कि इस कीटोज को इस हेक्सोज में कैसे चेंज करोगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। फ्रक्टोज टू ग्लूकोज, यानी कि फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाओगे आप, है ना। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग, पहले चेंज करना मुझे, फ्रक्टोज इनटू, ठीक है, ग्लूकोज। कितनी इजी रिएक्शन है यार। या बोलता हूं मैं इसको कीटोज, ठीक है, कीटोज इनटू हेक्सोज, ठीक है भाई, कीटोज इनटू हेक्सोज। तो भाई देखो फ्रक्टोज से ग्लूकोज निम्न स्टेप में बनाया जाता है। मैं फिर से ये लाइन लिखने वाला हूं, फ्रक्टोज से ग्लूकोज निम्न स्टेप में बनाया जाता है, ठीक है। फ्रक्टोज से ग्लूकोज निम्न स्टेप में बनाया जाता है। सबसे पहले फ्रक्टोज पकड़ो आप। क्या फॉर्मूला है फ्रक्टोज का? भाई फ्रक्टोज का फॉर्मूला था CH2OH, ठीक है, और CO, C डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूँ मैं, O, और CHOH का होल थ्राइस, और ये रह गया मेरे पास CH2OH, है ना। दिस इज ए फ्रक्टोज, यानी कि कीटोज, ठीक है। चेंज क्या करने वाला हूँ देखो मैं, पहले स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में करूँगा इसका मैं अपचयन, H2
और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में जब मैं ऐसा करता हूँ अपचयन, तो दोनों के दोनों H मैं यहाँ डाल दूंगा, तो ये बनेगा मेरे पास CH2OH, CHOH और CHOH का होल थ्राइस, और ये रह गया मेरे पास CH2OH। इसको बोलता हूँ बेटे मैं सोर्बिटोल। पहले स्टेप में क्या बनता है? सोर्बिटोल। मैं आगे थ्योरी लिखूंगा, ध्यान देना कि फ्रक्टोज का अपचयन निकिल की उपस्थिति में करने पर सोर्बिटोल बनता है। ठीक है, अब जो ये सोर्बिटोल बना है हमारा, इसका करवा दो बेटे ऑक्सीडेशन। क्या करवाओगे? इसका ऑक्सीडेशन करवा दो इसका। चलो साहब, लो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि बेटे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, यानी कि ये वाले 2H और एक इसमें से O निकाल दो बाहर को, H2O बाहर, बचेगा क्या? COOH। तो ये रह गया मेरे पास CHOH का होल थ्राइस। ठीक है, CHOH ऐसे रहने दो, अभी थ्राइस जो है वो नीचे आएगा। CHOH का होल थ्राइस रह गया मेरे पास CH2OH। ये बना ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। सेकेंड स्टेप में बनता है ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि फ्रक्टोज का अपचयन करा आपने तो सोर्बिटोल बना, सोर्बिटोल का करा ऑक्सीडेशन तो बना आपका ग्लूकोनिक एसिड। जब आप ग्लूकोनिक एसिड बन गया ग्लूकोनिक एसिड, अब यहाँ से देखो मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ कहानी। यहाँ मैं ट्वाइस करने के बाद, यानी कि मैं यहाँ पे ट्वाइस करने के बाद और यहाँ मैं CHOH और लगा रहा हूँ एक, और CH2OH मैंने ऐसा कर दिया। चाहो तो पूरा भी खोल सकते हो, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे कर दिया, है ना। या आप चाहो तो कर भी सकते हो, आपकी इच्छा। 1 2 3 4 पूरा ही खोल लेते हैं इसको हम पूरा ही खोल दे रहे हैं, ट्वाइस भी हटा दे रहे हैं यहाँ से, पूरा खोल दो इसको। तो CHOH और फिर CHOH और लास्ट में CH2OH। ये बना मेरे पास ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना बेटे मेरे पास? ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ज़रा, इसके बाद ध्यान से देखना ज़रा मैं क्या बनाने वाला हूँ। मैंने चारों के चारों खोल दिए, ये ध्यान देना ज़रा। अब क्या होगा? ग्लूकोनिक एसिड में आपको करना पड़ेगा इसको हीट। क्या करोगे? इसको आप हीट कर दो। हीट करने पे क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ से बेटे एक H, यानी कि इस चौथे कार्बन से एक H बाहर हो जाएगा, यानी कि CO, ठीक है, CHOH, ठीक है, CHOH और फिर CH, और यहाँ से ये वाला जो ऑक्सीजन होगा वो बॉन्डिंग में आ जाएगा, क्योंकि मैंने H2O बाहर कर दिया, ये वाला OH और ये वाला H, ऑक्सीजन जो है इसकी बॉन्डिंग में आ जाएगा, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पर। और अब क्या बचा है मेरे पास? CHOH और लास्ट में रह गया मेरे पास CH2OH। इसको बोलते हैं गामा लैक्टोन। क्या बना बेटे यहाँ पर? ये बन गया गामा लैक्टोन। ध्यान देना, अब ये गामा लैक्टोन तो बन गया, लेकिन इस गामा लैक्टोन का जब मैं करवाता हूँ अपचयन, क्या करवाता हूँ मैं इसका अपचयन, क्योंकि मुझे एक यहाँ डालना, यानी कि जब मैं करवाता हूँ अपचयन सोडियम मरकरी और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जब मैं करवाता हूँ इसका अपचयन, तो देखो एक H मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ CHO, ठीक है, फिर CHOH, ठीक है, CHO आ गया मेरे पास, एक H मैंने यहाँ डाल दिया तो बन गया मेरे पास CHO। अब देखो एक H मैं डाल दूंगा इस O के साथ में, तो CHOH यानी कि ये पूरे का पूरा कंप्लीट CHOH, फिर चौथे नंबर पे CHOH और फिर मेरे पास पाँचवें नंबर पे CHOH और लास्ट में CH2OH। ये बन गया मेरे पास क्या आपका ग्लूकोज। क्या बन गया मेरे पास? ग्लूकोज। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो और चाहे हो तो इसको आप ऐसे करके लिख लो, CH और CHOH का होल 4 लिख सकते हो और नीचे आ जाएगा मेरे पास CH2OH। आप ये लिख सकते हो। यहाँ मैंने खोल दी संरचना, बिना खोले संरचना जो है यहाँ पर रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो मेरे पास 4 स्टेप हो गए। तो गामा लैक्टोन का जब मैं करता हूँ अपचयन करता हूँ, रिडक्शन करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। स्टेप फर्स्ट में आ गए हम। मैं थ्योरी सी लिखवा दे रहा हूँ उसको, थ्योरी हल्की सी, क्योंकि थ्योरी लिखनी भी ज़रूरी है। भाई मैं क्या करने वाला हूँ, जब मैं फ्रक्टोज का करता हूँ अपचयन, फ्रक्टोज का अपचयन किसकी उपस्थिति में? निकिल द्वारा करने पर क्या बनता है आपका? करने पर बनता है यहाँ से सोर्बिटोल। क्या बनता है यहाँ से? सोर्बिटोल बनता है। ठीक है, सोर्बिटोल बनता है। स्टेप सेकंड में आ गए हम, स्टेप सेकंड में आ गए, यानी कि सोर्बिटोल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है, बन गया बेटे। फिर अब इस ग्लूकोनिक एसिड को गर्म करने पर स्टेप फोर्थ में आ गए हम, स्टेप थर्ड में आ गए। अब इस देखो ग्लूकोनिक एसिड को, किसको? ग्लूकोनिक
ग्लूकोनिक एसिड को क्या करने पर, हीट करने पर, हीट मतलब गर्म करने पर, हीट करने पर क्या बनता है, हीट करने पर गामा लैक्टोन बनता है, गामा लैक्टोन बनता है। ठीक है, अब इस गामा लैक्टोन का अपचयन सोडियम अमलगम बाई CH3COOH करने पर क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। लास्ट में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन से, इस कीटोन से एल्डिहाइड ग्रुप हमें लास्ट में मिल जाता। तो स्टेप 4 की बात करूं मैं, तो स्टेप 4 में मेरे पास क्या मिला, देखो स्टेप 4 में क्या मिलता है मुझे, गामा लैक्टोन का अपचयन यानी कि गामा लैक्टोन का रिडक्शन, ठीक है, सोडियम अमलगम बाई CH3 एसिटिक एसिड दोबारा करने पर, ठीक है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को आप ग्लूकोज में चेंज कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।